सिनेमैटिक कंटेंट या प्रोफेशनल लुकिंग यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स तुम्हें लेने चाहिए या फिर ये इक्विपमेंट्स ऑलरेडी तुम्हारे पास होंगे ही, तो इस बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम बात करेंगे। सबसे ज़रूरी एक DSLR है, कोई भी कंपनी का चलेगा, निकॉन, कैनन, सोनी, पैनासोनिक। बस इतना ध्यान में रखना कि वो 1920 1080 रिजोल्यूशन में शूट करे और 60 फ्रेम्स में शूट करे, क्योंकि 60 फ्रेम्स में शूट होगा तो ही स्लो कर पाएंगे हम फुटेज को, और फुटेज जितना स्लो होगा उतना ज़्यादा सिनेमैटिक दिखेगा। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ DSLR वो निकॉन का D750 है। हाँ, इसमें 1920 1080 रिजोल्यूशन में 60 फ्रेम्स में शूट होता है और आप कोई भी कैमरा ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पहला कैमरा था निकॉन का D5200, उसमें भी 60 फ्रेम शूट होता है, लेकिन वो 1280 720 रिजोल्यूशन में शूट होता है। उसमें भी शूट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें वीडियो को स्केल करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को स्केल करने से अच्छा है कि तुम एक ऐसा कैमरा लो जो 1920 1080 रिजोल्यूशन 60 फ्रेम्स में शूट करे। सेकेंडली, तुम्हें एक लेंस चाहिए जो कि एक 50 mm होना चाहिए, क्योंकि एक 50 mm लेंस से तुम्हारे वीडियो में जो बैकग्राउंड डेप्थ या ब्लर मिलेगा, जो कि ऑलरेडी तुम्हारे वीडियो में एक प्रोफेशनल लुक देगा। 50 mm लेंस यूज़ करने का और एक प्लस पॉइंट है, हमारा जो ह्यूमन आई नेचुरली चीज़ों को दिखता है, जो देख रहे हो ये 50 mm लेंस से ही मैंने शूट किया हुआ है। तो 50 mm लेंस से क्या होता है कि हमारे जो नेचुरली आइस चीज़ों को देखता है इधर उधर, तो वो 50 mm फोकल लेंथ की ही इक्विवेलेंट होता है। अब नेक्स्ट आता है लाइटिंग। लाइटिंग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो तुम्हारे वीडियो क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, जो कि तुम देख सकते हो कि ये मैंने एक लाइटिंग सेटअप किया हुआ है। इधर पे एक सॉफ्ट बॉक्स यूज़ किया है मैंने, जो कि गोडॉक्स का है, और ये मेरा मेन सोर्स लाइट है जो मेरे फेस को इधर से हाईलाइट कर रहा है और इधर पे शेडोज आ रहा है। ये गोडॉक्स का सॉफ्ट बॉक्स है। इसका एक मेन बेनिफिट है कि इसके साथ एक डिफ्यूज़र साथ में आता है। तो मैंने एक लाइट स्टैंड यूज़ किया हुआ है। लाइट स्टैंड के साथ एक मैंने 50 वाट का बल्ब लगाया है। मैंने ये बल्ब होल्डर लिया था अमेज़ॉन से कुछ 5 to 4 ईयर्स पहले। ये अभी भी काम कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसको मैंने एक लाइट स्टैंड के साथ कनेक्ट किया है और उसमें एक 50 वाट का बल्ब मैंने लगाया हुआ है, और उसके ऊपर मैंने ये अम्ब्रेला सॉफ्ट बॉक्स कनेक्ट किया है, और उसके ऊपर जब मैंने ये डिफ्यूज़र लगा दिया है तो ये ऐसा जो तुम्हें मैंने पहले ही बताया, एक सॉफ्ट डिफ्यूज़ लाइट तुम्हें दिखने को मिलेगा। तो ये सॉफ्ट बॉक्स लगाने के बाद तुम ऑलरेडी देख सकते हो कि लाइट क्वालिटी कितना बढ़िया दिख रहा है। अगर ये सेम वीडियो में रूम लाइट पे शूट करता तो ये कुछ ऐसा दिखता। तो तुम देख रहे हो कि ये वीडियो अगर मैं रूम लाइट पे शूट करता तो कुछ ऐसा दिखता, जो कि बहुत ही फ्लैट दिखता, बिल्कुल भी सिनेमैटिक या फिर प्रोफेशनल लुकिंग नहीं दिख रहा है ये वीडियो। तो तुम लोगों ने देखा कि अच्छा लाइटिंग करना कितना ज़रूरी है एक प्रोफेशनल लुकिंग वीडियो के लिए। और तुम लोग ये भी देख सकते हो कि मैंने कुछ प्रैक्टिकल लाइट्स यूज़ किया है बैकग्राउंड में। तो प्रैक्टिकल लाइट और भी अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो उससे क्या होता है तुम्हारे वीडियो को एक बहुत ही अलग लुक दिखने को मिलता है। तो अभी मैं तुम लोगों को कुछ प्रैक्टिकल लाइटिंग के एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो जैसे कि तुम अभी देख सकते हो कि मैंने और एक प्रैक्टिकल लाइट यूज़ किया है बैकग्राउंड में। तो ये कुछ ऐसे शेप्स दे रहा है शेडोज़ को, तो ऐसा भी तुम कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो तुम ऐसे शेडो क्रिएट करके भी अपने वीडियो को डेप्थ दे सकते हो, कुछ प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। तो तुम लोग देख रहे हो कि मैंने इधर भी एक लाइट यूज़ किया हुआ है, जो कि ऑपोजिट है मेरे सोर्स लाइट का। तो ये क्या करता है, मेरे इस साइड को हाईलाइट करता है, जो डार्केस्ट एरिया था इसको हाईलाइट करता है और सेपरेट करता है बैकग्राउंड से। तुम लोग ये भी एक लाइटिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो अपने वीडियो में। ये डिफरेंट लाइटिंग टेक्निक्स के एक इन डेप्थ वीडियो में लेके आऊँगा। तो ये चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और ये बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब वो वीडियो अपलोड हो तुम्हें नोटिफिकेशंस मिल जाए। कैमरा हो गया, लाइटिंग हो गया, अभी बचता है ऑडियो। ऑडियो के लिए इनिशियली तुम एक लेव या लेवलियर माइक्रोफोन ले सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, एक 3 मीटर के लेवलियर माइक्रोफोन ले सकते हो, उसके 3.5 mm जैक
को अपने DSLR से कनेक्ट करो और जो तुम्हारा माइक एंड है उसे अपने कॉलर में लगा लो। तो इससे क्या होगा, तुम्हें एक अच्छा क्वालिटी का साउंड मिल जाएगा अपने वीडियो के लिए, क्योंकि DSLR के माइक बहुत ही बेकार होते हैं और उसके साउंड क्वालिटीज़ बहुत ही ख़राब होते हैं। मैं जो ये यूज़ कर रहा हूँ ये एक प्रॉपर साउंड रिकॉर्डर है। ये जूम का H2N मॉडल है। जूम का और भी बहुत सारा मॉडल है, लेकिन सबसे उसका पॉपुलर जो मॉडल है वो है जूम H1N। इनिशियली तो तुम एक लेवलियर से काम चला लोगे, लेकिन एक प्रॉपर साउंड रिकॉर्डर से तुम्हारा ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। अगर तुम्हारे पास बजट है तो तुम एक रिकॉर्डर ज़रूर लो, चाहे वो जूम H1 हो या H2N हो, क्योंकि तुम एक रिकॉर्डर से कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि ये तुम्हें कभी काम में नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें एक रिकॉर्डर बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। ये हो गया वो बेसिक चीज़ें जो तुम्हें लेना ही है अगर YouTube में तुम प्रोफेशनल सिनेमैटिक लुकिंग कंटेंट डालना चाहते हो। अगर तुम सोचते हो कि मैं मोबाइल से भी शूट कर सकता हो, हाँ इनिशियली तुम मोबाइल से भी कर सकते हो, लेकिन इन फ्यूचर तुम्हें अपग्रेड करना ही है। लेकिन लाइटिंग और ऑडियो में प्रॉपर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारा वीडियो बहुत ही अच्छा है लेकिन तुम्हारा ऑडियो ख़राब और ऑडियो अच्छा है लेकिन लाइटिंग ख़राब, तो